हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। हमारा चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो जो ये दो नंबर्स हमें दिए हैं इनके प्रोडक्ट के इक्वल हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले हमारा जो ये फॉर्मूला क्या है, एलसीएम और एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो हमें गिवन है। हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है क्वेश्चन वो है। अब इसमें हम फर्स्ट क्या करेंगे, पहले इसमें एलसीएम करके इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, जैसे हम एलसीएम करते आ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में भी। और 91 का पहले हम वही 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 जिस पर भी जाएगा उस पर। और इसके बन गए 7 इंटू 13, ये बन गए इनके फैक्टर्स। अब जो कॉमन है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, उसे हम एक बार लिखेंगे। और जो बाकी बच गया एलसीएम वो क्या होगा, ये जो कॉमन है इसको तो लिखना ही है, साथ में जो सिंगल टर्म्स है उनको भी एज इट इज लिख देना है। और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर 182 आ जाएगा। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है यही जो हमें क्वेश्चन में दिया है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम करेंगे तो 13 हमारा एचसीएफ था, 182 हमारा एलसीएम है। इसको मल्टीप्लाई करके हमारा 2366 आ गया। उसके बाद हमारे पास जो दो गिवन नंबर्स थे उनका प्रोडक्ट करना है, तो ये देखो इक्वल आ जाएगा दोनों, इसका मतलब वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले हम एलसीएम निकाल के इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे, 510 एंड 92 का दोनों का। इसका 510 का है 2 3 5 एंड 17, इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 92 का निकालेंगे, इसका भी लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 23। अब जो कॉमन है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, मतलब 2 उसको एक बार लिखना है, और बाकी सिंगल जो जितनी भी टर्म्स है उनको भी लिख देंगे। लेकिन एचसीएफ जो हमारा कॉमन था उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, एलसीएम में वो इंक्लूड होगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके हमारा 23460 आ गया। उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और साथ में उन दो नंबर का प्रोडक्ट, ताकि वो देखेंगे कि इक्वल आता है या नहीं, उससे हमारा ये वेरीफाई होगा। यहाँ पे हमारे इक्वल आ चुके हैं दोनों नंबर। अब थर्ड पार्ट भी हमारा, हमने यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया है, और उसके बाद अब हम यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिख रहे हैं, 336 का और 54 का। तो अब इसमें कॉमन क्या है, एक तो ये 3 आ गया और एक 2 आ गया। तो अब हम यहाँ पे 2 को एक बार लिखेंगे और 3 को एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हें, तो ये हमारा फाइनल एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम हमारा क्या, जो भी सिंगल टर्म्स बच गए उनको भी एचसीएफ लिखने के बाद सिंगल टर्म्स लिखेंगे एलसीएम के लिए। और अब यहाँ पे 2 4 टाइम्स है तो 2 रेज़ टू पावर 4 एंड 3 टाइम्स है तो 3 रेज़ टू पावर 3, और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 4 टाइम्स, 3 को 3 टाइम्स और 7 को। तो फिर उसके बाद फिर से वेरीफाई करेंगे एलसीएम और एचसीएफ को, और फिर ये जो दो नंबर है 336 और 54 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे इनका आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं, तो ये वेरीफाई हो जाएंगे। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब कोई भी किसी को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।